अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू करेंगे। और वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले हुआ था, उसके बाद से लेकर अभी तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बातचीत है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। और एक नाराजगी, एक थोड़ा सा टेंशन जो है वो अभी भी चल रहा है। ये और बात है कि जी तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद जो है वो एकदम से मोदी जी ने सोचा कि अरे हमने अपने जो फाइटर जेट हैं वो तो काउंट ही नहीं किए, वो काउंट कर लेने चाहिए। और साथ ही साथ उनकी मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो टेंडर जो है वो भिजवा देना चाहिए। उससे होगा ये कि जी पाकिस्तान जो कह रहे हैं हमने इतने जहाज गिरा दिए, हमने उतने जहाज गिरा दिए, उसका तो कम से कम पीछा छुटेगा। तो खैर मेरे ख्याल है 1 साल जो है वो मोदी जी जो है वो जहाज ही काउंट कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 ऐसे करके मुझे लग रहा है कि कोई इतना टाइम लग गया उनको अपने फाइटर जेट काउंट करने में कि अब जाके उन्होंने टेंडर जो है वो दिया है और कहा है कि देखें जी अगर हमारा कोई जहाज मिसिंग होता है या अगर कोई जहाज तबाह हो गया होता है या किसी डैमेज हुआ होता तो फिर डेफिनेटली हम मेंटेनेंस के लिए इतना तो नहीं भर पाते। यानी 36 जो हमारे प्लेन्स है, फाइटर जेट है, वो सबके सब एकदम ठीक ठाक भले चंगे एकदम रखे हुए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जी साथ ही साथ जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत की भी कोशिश की जा रही है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं या कह लीजिए यूट्यूबर्स हैं, उनका ये भी कहना है जी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है उन्हें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात करना चाहता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से वैसे क्या बात करना चाहता है? मतलब हम हिंदुस्तान से अगर बात करेंगे तो हमें क्या बात करनी है? अगर हमें ट्रेड पे बात करनी है या किसी और चीज पे बात करनी है तो उसके लिए तो हिंदुस्तान तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी पहले आप टेररिज्म को कंट्रोल करें फिर हम बात करेंगे, पहले आप अपने आप को रोकें फिर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे लोग जो हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे मिलिट्री के हों, वो कई बार ये कह चुके हैं कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया, इसीलिए हमने ये किया, इसीलिए हमने वो किया। इस तरह की चीजें भी चलती रहती हैं। और साथ ही साथ जैद हामिद साहब किस्म के लोग भी हैं जो बार बार उठकर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, हम जी लाल किले के ऊपर जाके जो है झंडा लहरा देंगे पाकिस्तान का। अरे पहले बलूचिस्तान में तो जरा झंडा लहरा के दिखाइए, उसके बाद लाल किले पे जाइएगा। यानी यहाँ बलूचिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है वहां तो हम झंडा लहरा नहीं पा रहे। और यहाँ यानी लाल किले पे जाके जो है वो झंडा लगाने का पता नहीं इनको क्या शौक है। लेकिन खैर बहरहाल आप तो जानते ही है भाई, ऐसे मतलब बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। उसी के साथ ये एक क्लिप जो है हम पहले वो देख लेते हैं डॉक्टर कमर चीमा का और फिर आगे बात करते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त बड़ा चर्चा है इस चीज़ का कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1.5 डायलॉग हुआ है, ट्रैक 1.5 डायलॉग हुआ है वहाँ पे उधर कोलंबो के अंदर। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको इस लेंस से देखा जाना चाहिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई रीसेट होने जा रहा है? नहीं। इंडिया कहता है जी हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जनाब, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो उस वक्त थर्ड पार्टी थी और उस वक्त ये बात हुई थी कि जनाब ये सारे के सारे जो जो कुछ भी है इसमें थर्ड पार्टी वहाँ पे मौजूद है। एक बात। दूसरी, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, वो ये है कि इंडिया की तरफ से सुनने में आया है कि जनरल नरवाने थे, पाकिस्तान की तरफ से भी एक 2 स्टार जनरल थे। एक पर्सनालिटी को तो मैं खुद जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पे थे, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक नेम्स। और दूसरी बात ये भी है इन टर्म्स ऑफ इस आइडिया को याद समझा जा रहा है कि क्या जो है वो हो सकता है या क्या होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया के आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने एक बात की कि डायलॉग होने चाहिए, इस तरह की चीज़ों पे बात की, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बना था कि जी शायद कोई ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता। ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना
इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि जी हम अभी ओपन अप नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है मेरी ज़ाती राय में कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है इस ऑप्शन के ऊपर कि पाकिस्तान से हम बात ही नहीं करना चाहते। पाकिस्तान टेरर कंट्री है, पाकिस्तान ये है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है कि अभी नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल उस तरफ चल चुका हुआ और वो नहीं समझते कि हमें कुछ इस तरह का करना चाहिए। दे डोंट बिलीव इन दिस। उनका ये बिलीव ही नहीं, समझ रहे हैं। वो तो मुझे बस ठीक है, जो होना था हुआ, जैसे भी हुआ, छोड़ें इसको। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है इंडिया की वो ये भी एहसास करती है कि अगर ये हमने 13 साल के बाद अभी इंडिया पाकिस्तान से डायलॉग किया, 13 साल के बाद पाकिस्तान से डायलॉग किया। खैर ये तो चीमा साहब थे और उनका ख्याल है कि जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये सोच के बैठी है कि उन्होंने पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, और 13 साल के बाद अगर अब उन्होंने बात की तो सब लोग कहेंगे हाँ उस दिन तो ऐसा बोल रहे थे और अब कैसे बात कर ली। लेकिन पाकिस्तान भी तो यही कहता रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रहे इमरान खान, जेल जाने से पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान ने कहा था जब तक नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक हम भारत से बात नहीं कर सकते। तो अब अचानक से हमें क्या हुआ है, अब अचानक से हमने कैसे ये फैसला कर लिया कि हम मोदी जी तो आज भी हैं कि हम जी जो है वो भारत से बात करेंगे। दूसरी बात ये कि आप बात करेंगे क्या, है ना। कश्मीर कश्मीर तो हम करते ही रहते हैं, वैसे भी कश्मीर का तो ये ना कि सब गंदा है पर धंधा है, ये कि हम जो है वो कश्मीर का इशू सॉल्व करना ही नहीं चाहते। अगर सॉल्व हो गया तो वो जो सारी दुकानें लगी हैं लोगों की वो क्या करेंगे, जो इससे कमा रहे हैं खा रहे हैं कश्मीर कश्मीर करके, उनका क्या बनेगा भाई, उनका तो डब्बा गोल हो जाएगा। वो फिर वो कॉर्नर के प्लॉट और कनाडा और सब जगह पे जो प्रॉपर्टीज लेते हैं वो कैसे लेंगे। तो इसलिए भारत से हम बात क्या करना चाहते हैं, भारत से अगर हम ये कहना चाहते हैं ट्रेड खोल दीजिए, तो ट्रेड तो हमने अफगानिस्तान के साथ भी बंद कर रखी है। तो फिर अगर हमें इतना ही कोई प्रॉब्लम था तो अफगानिस्तान के साथ पहले ट्रेड को खुलवा लेते, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ भी होता है वो राह की साजिश होती है, वो यकीनन भारत ने किया होता है। ये वाली सोच जब तक हम अपने दिमागों से नहीं निकालेंगे और हम ये सोचकर नहीं चलेंगे कि हमें अपने नेबर्स के साथ टर्म्स ठीक रखने हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो हाफिज सईद, मसूद अजहर और पता नहीं कौन कौन से हमने यहाँ पे अनमोल रतन जो हमने बिठा के रखे, पाल के रखे, इनको हम क्यों नहीं भारत के हवाले कर देते। ठीक है, अच्छा उस पर कई लोगों को बड़ा जोश आ जाता है, अरे 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 वो तो हमारे सिटीजन है, अपने सिटीजन कौन देता है भाई। अगर हम किसी और कंट्री को कहें कि हमें आपके फलाने 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 सिटीजन चाहिए तो क्या वो दे देंगे? अरे वो नहीं देंगे। चले मान लेती हूँ मैं आपकी ये आर्ग्यूमेंट भी मान लेती हूँ, तो चले फिर आप ऐसा करें कि कोई ऐसी सजा तो देना उनको कम से कम कि दुनिया को यकीन आए कि आप उन लोगों को पनिश कर रहे हैं, आप वाकई में उन लोगों को लेकर सीरियस हैं। इसलिए कि आप तो जानते ही हैं कि उनके नाम तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे लिस्ट में शामिल है। तो फिर जाहिर है उन्होंने कोई अच्छाई का काम तो नहीं किया होगा ना जो उनका ऐसे नाम है। वैसे तो खैर जैद आमिर साहब की अपनी एक दुनिया चल रही होती है, वो भी ये कहते जाते हैं कि जी भारत के साथ तो हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर सकते, भारत ऐसा है भारत वैसा है। तो जैद आमिर साहब अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ इसी किस्म की बातें किया करते हैं, और वो दिन दूर नहीं कि अगर गजा वालों ने के साथ कोई पंगा हो गया तो फिर ये गजा के लोगों को भी कहेंगे कि जी इनके साथ तो नेतन्याहू ने ठीक किया। ये इस किस्म का स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आ सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त कहा यही जा रहा है कि कोलंबो में जो है वो कुछ डेलीगेशन जो है वो आपस में इंडिया पाकिस्तान के आपस में बातें कर रहे हैं और आपस में मिलना जुलना हो रहा है। और लगता है कि जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, कि पता नहीं कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन ये है कि बातचीत हो रही है। खैर ये तो अच्छी बात है, बातचीत हो रही है, बातचीत होनी भी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि जो शर्तें भारत रखेगा उसके लिए पाकिस्तान ने क्या सोचा है। मैं तो यही कह रही थी ये 2-4 जो यहाँ पे सजा के रखे हुए ना ये हाफिज सईद वगैरह, ये आप भारत को दे दीजिए। हमने करना भी क्या, इनका अचार डालना, इनका दे दें, इनको दफा करें। और 24 करोड़ लोगों के लिए अगर ये 4-5 लोग उठा के हम भारत को दे देते हैं तो टेंशन किस बात की है। जरा मोदी जी भी फिर खिलाए पिलाया करें ना, फिर जरा इन लोगों को रखें अपने पास और फिर देखें ये हाफिज सईद पूरे पूरे बकरे एक दिन में खा जाता है।
तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन बात सारी ये है कि जाहिर है कि ऐसा करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को आएंगे चक्कर, क्योंकि बेचारे कोई फैसला तो कर नहीं सकते, सारे फैसले तो उनके जीएचक्यू से होते हैं, सारे फैसले तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करती है, और इनको तो बस सामने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जब फ्यूल प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए नहीं एक गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक चेहरा चाहिए होता है ना, जिसको हम लोग बुरा भला कह सके। इसलिए कि भाई लोग को तो नहीं कह सकते ना, भाई लोग की वजह से तो हम है और हमारी वजह से भाई लोग हैं। और उसकी भी यही वजह है कि भाई अगर हम इस तरह से अफगानिस्तान और भारत के साथ लड़ाइयां नहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे नहीं कि भाई इतनी बड़ी फौज क्यों रखी हुई है, भाई इनको इतना बजट क्यों दे रहे हो, हर साल इनका 18% बजट बढ़ क्यों जाता है, ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है, ये लोग सिर्फ खाते रहते, मतलब 100 तरह की बातें लोग करते। तोबा तोबा तोबा, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो फजूल की बातें करती ही नहीं और ना ही मुझे शौक है। लेकिन हाँ, जो लोग करते हैं उनकी मैं बता रही हूँ। वैसे मोदी जी के भी जैसे कहते हैं ना, बटरिंग करने में कोई पीछे भारत वाले भी नहीं रह रहे, जैसे हमारे यहाँ लोगों की बटरिंग होती है ना, गवर्नमेंट की तो कभी मिलिट्री की, लेकिन मोदी जी की जो बटरिंग होती है, मैं तो मुझे तो लगता है मोदी जी भी परेशान हो जाते होंगे कि ये कर क्या रहे। अब सुनील शेट्टी साहब को देख लीजिए, बहुत मेरे भी बड़े फेवरेट एक्टर है, उनकी कई फिल्में जो है हमने भी देखी है, हमें बड़ी पसंद है। लेकिन इधर वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें एक 1.5 साल की बच्ची, यानी उनकी जो नवासी है, जिसको वो पोती बता रहे हैं, सर उसको नवासी बोलते हैं, यानी बेटी को नवासी बोलते हैं। बेटे की तो आपकी अभी शादी हुई नहीं, तो उसको पोती मत बताइए, नवासी, खैर वो उनकी मर्जी, जो बोले अपनी बेटी नवासी को या पोती को। लेकिन क्लिप देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। I've always said I'm a huge fan of his. You know, I'm not talking about a party, I'm talking about a leader. If a leader excites me, it excites me. As much as I love my country, I love that man. There is something about him. आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, and somebody had told her, Modi ji, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया, आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला, नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है, और वो अकेली बच्ची नहीं है। I know my other 15 महीने से लेकर 65 years तक absolutely he's captured, and nobody, we've not said a word about him or anything. Modi ji, she will say. So what is it? There is something. तो जी सुनील शेट्टी बता रहे हैं कि उनकी जो नवासी है वो जी मोदी जी को मिठाई खिला रही होती है, ठीक है ना, वो सुबह उठकर आती है वो बच्ची, और पता नहीं मोदी जी को मोदी जी ज्यादा मीठा मत खाया करें, मैं ये बता दूं। एक तो इंडिया के बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है कि सब मोदी जी को मिठाई खिलाने पे लगे हुए, और इसीलिए मोदी जी परेशान घूमते रहते हैं और लोगों से कहते हैं कोई ट्रैवल ना करें, तो कभी क्या ना करें, तो कभी 1 साल के लिए आप लोग गोल्ड ना खरीदें, इतने परेशान है। और बच्चे जो है वो मिठाई पे मिठाई मोदी जी को खिलाए जा रहे हैं। खैर मोदी जी बहुत पॉपुलर है, वो तो खैर हम मानते हैं, लेकिन फिर भी मतलब सुनील शेट्टी साहब ने तो, जैसे हम अपने यहाँ के लोगों को कहते हैं कि भाई इतने मतलब जैसे कहते हैं बटरिंग करते हैं और इतना बूट पॉलिशी और क्या कुछ हमारे यहाँ लोगों को कहा जाता है, जो गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट लाने वालों की जो तारीफों के पुल बनाते हैं। लेकिन सुनील शेट्टी साहब मुझे लगता है आजकल पाकिस्तानियों के वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं, या फिर शायद पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, इसलिए कि इतनी तारीफ मोदी जी की, मोदी जी भी कह रहे होंगे हैं अच्छा मैं इतना महान हूँ, मुझे तो आज पता लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं मोदी जी, ऐसी बात नहीं है, आप ठीक ठाक है। लेकिन बस ये कि प्लीज हमारे यहाँ जिस वक्त आपको अटैक करना हो तो याद रखिएगा अगली बार सुबह 9-10 बजे से पहले मत आइएगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आधी रात को आके ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू कर दिया, सोए हुए थे हम लोग, एकदम से उठकर भागे हैं और उसके क्या हो गया करके, और फिर जी हमें जो है रात के वक्त जो है वो लाइव ट्रांसमिशन करनी पड़ गई, और आपने मिसाइल भी पता नहीं अंधेरे में हम लोगों को नजर कैसे आता है कहाँ पे फेंक रहे। इसीलिए तो हमारे लोगों ने कहा कि थी वो जहां आपने निशाने लगाए थे वहां पे वो मिसाइल गिरा ही नहीं है, हमारे कुछ हुआ ही नहीं। हमने तो यही दावे किए हैं, यही क्लेम अभी तक हमारे चलते चले जा रहे हैं कि जी मोदी जी पता नहीं कहाँ आप लोगों ने मिसाइल फेंके, और फिर जवाब में हमें भी वही आधी रात को जाना पड़ा, और उसके बाद हमारे लोगों ने भी इधर उधर पता नहीं कितने जहाज, किसके जहाज गिरा दिए। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जो जहाज हमने गिराए थे वो किसके थे, इसलिए कि भारत कह रहे हैं हमारे तो कोई जहाज नहीं गिरे,
पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान की ना तो एयरबेस उड़ी है, ना हमारा कोई जहाज गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों कंट्रीज उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, कि ये जो अटैक्स कर रहे थे वो अटैक मिसाइल वो जा कहाँ रहे थे। अरे कहीं और किसी पड़ोस वड़ोस में तो नहीं चले गए अफगानिस्तान या कहीं ईरान वीरान में, इसलिए कि वो इजराइल और ईरान और अमेरिका की भी तो एक टेंशन उस वक्त भी थोड़ी बहुत चल रही थी, तो हो सकता है कि वहां कहीं फेंक दी हो। उसके बाद ईरान ने, जैसे कहते हैं काफी दिन तक तो ईरान ने बताया ही नहीं था कि कोई नुकसान हुआ है। वो इजराइल में भी लोग परेशान थे कि मिसाइल चलाए तो हैं लेकिन गए कहाँ। और इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में भी यही हो रहा था कि मिसाइल चलाए दोनों ने, एक दो भी नहीं, कई कई मिसाइल्स चलाए। 4 दिन ये जंग रही और उसके बाद मोदी जी का सारा गुस्सा आके गिरा किसके ऊपर? पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट पर। इनका ट्विटर बंद कर दो, इनका यूट्यूब बंद कर दो। अरे हमारे ट्विटर यूट्यूब बंद करने से आपके निशाने थोड़ी सही हो जाएंगे। मतलब अजीब ही बात चल रही थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ हमारे वाले भी वही, आखिर हम आए तो उधर से ही है ना। आप लाख कहिए कि अलग कंट्री, अलग देश है, हमें नहीं रहना इनके साथ, लेकिन हमारी हरकतें तो एक ही जैसी हैं। हमने भी यहाँ से सबके ट्विटर ट्विटर और ट्विटर तो नहीं बंद किया हमने, लेकिन हमने यूट्यूब बंद कर दिया सबका। अब ये कि वो जिसे कहते हैं वीपीएन लगा लगा कर हम सबको देख रहे हैं बैठकर, जिसके भी मेजोरिटी के जो यूट्यूब थे बंद कर दिए। लेकिन पाकिस्तानियों को अगर किसी चीज को मना किया जाए कि ऐसा नहीं करना, तो हम वो जरूर करते हैं। तो जब से हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन जो है उनके यूट्यूब और उनके मीडिया को बैन किया है, तब से हम लोग प्रॉक्सी नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, वीपीएन लगा कर हम लोग जो है वो रोज ही उनके शोज देखते हैं और कहते हैं अच्छा हमारे बारे में ये बात कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, कह लो। लेकिन बात सारी ये है कि अब दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को, वैसे हम अच्छे से जब पीट लेते हैं ना एक दूसरे को, उसके बाद हम सोचते हैं चलो अब कोई अमन की तरफ चलते हैं, अब जरा लड़ाई को कम करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी एक रीजन ये भी है, हमारे पास जब जब पैसा खत्म हो जाता है तो हम ना फिर लड़ाई से तौबा कर लेते हैं। और जब जब हम लड़ाई के लिए बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि हमारे पास पैसा आ गया है, हमें IMF ने दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, किसी ना किसी ने हमें पैसा पकड़ा दिया है। तो उसके बाद हम कहते हैं चलो खाली बैठे बैठे क्या करना है, थोड़ा सा लड़ाई कर लेते हैं। तो अगर कभी भारत से लड़ लिया, भारत से नहीं तो चलो अफगानिस्तान के यहाँ जाकर अटैक शुरू हो गए। उसके बाद जब अफगानिस्तान हमारे अटैक करते हैं तो फिर हम कहते हैं ये तो भारत कर रहा है, ये अफगानिस्तान नहीं कर रहा। अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हम अफगानिस्तान में जितने मर्जी अटैक कर ले, अफगानिस्तान हम पे पलट के अटैक नहीं करेगा। और अगर वो कर रहा है तो इसके पीछे रॉ की साजिश है, इसके पीछे मोदी जी का हाथ है। ये मोदी जी हैं जो हमारे इकोनॉमी को नहीं बढ़ने दे रहे, मोदी जी हैं जो हमारे यहाँ जिन्होंने टेररिज्म जो है वो हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हर चीज के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। और मोदी जी जो है वो पता नहीं किन ख्यालों ख्वाबों में रहते हैं। वो कभी किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं तो कभी किसी कंट्री में घूम रहे फिर रहे हैं, और उसके बाद अगर पाकिस्तानी उनसे कहें कि जी आप क्या कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो है आपने गुदम मचा के रखा हुआ है, आप हमारे साथ भी अमन से रहिए। अरे मैं तो कहती हूँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। कितनी बार मैंने कहा, लेकिन मोदी जी को ना पता नहीं कब अकल आएगी। मैंने कितनी बार कहा है कि मोदी जी यहाँ पर भी कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, पाकिस्तान में भी कुछ पैसा लगा दीजिए, उसके बाद देखिए हम तो कश्मीर का के भी नहीं बोलेंगे। और ये नॉन स्टेट एक्टर, ओ भाई नॉन स्टेट एक्टर तो ऐसे गायब होंगे ना कि आप भी ढूंढते रह जाएंगे, आप भी कहेंगे कि भाई ये सबके सब गए तो कहाँ गए। लेकिन मोदी जी को ये बात समझ नहीं आती थी, जंग के अंदर आप लोग कई बिलियन डॉलर जो है वो जाया कर देंगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान में भाई कोई फैक्ट्री लगा दीजिए, कुछ कर दीजिए। जैसे चाइना को भी देखिए, आपने देखा कभी हमारा कोई बंदा जाके चाइना में फट गया? नहीं ना। वो जब यहाँ आते हैं तो उनको हम, मतलब वो अलग बात है कि जब यहाँ आते हैं तो हम उनको थोड़ा बहुत टारगेट कर लेते हैं, वो भी इसलिए कि बार बार अपना उधार मांगना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं चलो इनको खुद लाइन लगाओ ताकि ये पैसा मांगना बंद करे। वो एक अलग इशू है। लेकिन हमने कभी भी, आपने देखा होगा कि हमने कभी ऐसा नहीं किया कि चाइना में, आपने कभी सुना है कि चाइना में जाके पाकिस्तान में कोई अटैक हो गया हो, कोई नॉन स्टेट एक्टर, कोई स्टेट एक्टर, कोई भी कभी गया हो चाइना में? नहीं, चाइना कोई नहीं जाता है। सबके सब जिसने भी जिसे कहते हैं ना कुछ हैंकी पैंकी क्या बोलते हैं यार उसको, फटना फुटना होता है, वो जाकर मतलब वो भारत में ही करते हैं या इधर उधर कहीं नहीं जाते। उसकी रीजन यही है कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट इतनी कर रखी है कि अगर हमने वो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जो है वो खराब ना हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको भी मैंने कितनी बार मोदी जी को कहा कि भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन मोदी जी भी ना सही गुजराती है। मतलब ये कि जान जाए पर पैसा ना जाए, ये वाली जो है ना पॉलिसी लेकर मोदी जी चलते जा रहे हैं।
और जिस दिन मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ 3 से 4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एजुकेशन सेक्टर का क्या करना है भाई, हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का कोई रिवाज नहीं है, कुछ और कर लिए, मतलब ये कि कोई रेस्टोरेंट खोल दीजिए, कोई होटल बना दीजिए, कुछ और मतलब जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए पाकिस्तान में, और उसके बाद देखिए आपके हम इतनी तारीफें करेंगे ना मोदी जी, इतनी तो सुनील शेट्टी भी नहीं कर पाएंगे जितनी सुनील शेट्टी बता रहे ना कि उनकी 15 मंथ्स की जो कह लीजिए कि वो बच्ची है ना, उनकी नवासी है, वो आपको मिठाई खिला रही है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते के साथ ही पहला लड्डू मोदी जी के मुंह में जाएगा, याद रखिएगा। एक बार बस इन्वेस्टमेंट करके देख लीजिए, उसके बाद अगर मेरी बात सच साबित ना हो, मेरा नाम बदल दिएगा, कुछ भी रख दिएगा, इना मीना डी का कुछ भी चलेगा, लेकिन एक बार ये ट्राई करके जरूर देखिएगा। खैर, यहाँ से हम चलते हैं इससे पहले कि मोदी जी का मैसेज आ जाए। रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मोदी जी, हम नहीं रो रहे हैं, हम तो आपको तरकीब बता रहे हैं, आपको हमारे आइडिया ही पसंद नहीं आ रहा। रोना कौन शुरू कर रहा है यहाँ पे। खैर, हम यहाँ से चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और जरा सुनील शेट्टी साहब से कहें जरा कम फेंका करें। दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।